अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम और आप सबसे पहले सरे जहान के आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जहन्नम से छुटकारा दिलाने वाले, आब कौसर से प्यास बुझाने वाले, मका वाले, लमका वाले, अरब वाले, अजम वाले, रूह फ़िदा हो जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ख्रे ज़मीन व ज़मन, सरमाए इल्म व फ़न, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, सैयदी सरकारे आला हज़रत बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज़्ज़त पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज़्ज़त पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। कौन सुन लेंगे? मदीने वाले आका। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। कौन? मदीने वाले आका। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात, ये ज़िक्र शोहदाए करबला की दूसरी मजलिस है, जिस मजलिस में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के ज़िंदगी के चंद गोशे और उनकी सीरत पर कुरान शरीफ और अहदीसे मुबारका की रोशनी में हम लोग कुछ गुफ्तगू करेंगे। और कल आपने तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मकाम मुस्तफ़ा और ईमान किस चीज़ का नाम है, ये हमने आपको मुख्तसर अंदाज में कल बताया। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। तमहीद उम्मीद तो हम बना नहीं पाते हैं, हम डायरेक्ट अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। चूँकि मैटर इतना ज़्यादा होता है कि तमहीद बनाएंगे तो बात पूरी हो ही नहीं पाएगी। जिन लोगों के पास मैटर नहीं रहता है वो इधर उधर की बात करते हैं आधा घंटा और 20 मिनट तकरीर कर देते हैं, उनका पुरिया जाता है टाइम। यहाँ टाइम कम पड़ जाता है, मैटर ज़्यादा होता है, तो तमहीद की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कुरान शरीफ की आयत का मफ़हूम बयान करके बस अपनी गुफ्तगू चालू कर दें। आप लोग सुनना चालू कर दीजिए, सोइए होइएगा नहीं। हाँ, कल की तरह आज तो दूसरी शब है ना, आज इंशाअल्लाह नहीं सोएंगे। हाँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के गोशे
और उनकी हालात ज़िंदगी सुनना है, उनके ईमान के ताल्लुक़ से सुनना है कि उनका ईमान किस दर्जे का था और उनका ताल्लुक़ हमारे और आपके आका से क्या था। इसको भी हम कुरान शरीफ और हदीस शरीफ से जानने की कोशिश करेंगे। हमने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सानिय सनैनी इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। ये आयत करीमा है जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत पर है। यूँ तो कुरान शरीफ के अंदर इधर ताला वहाँ पर भी सामने रहेंगे और यहाँ पर भी सामने हैं। सुन्नी कोई छुप के थोड़े नहीं बैठता है। हमारा रबीउल अव्वल शरीफ भी खुलेआम होता है, ज़िक्र शोदाए करबला माइक पे होता है। ये जलसे जुलूस और मिलाद वो लोग नहीं मनाते हैं जिन्होंने हमारे नबी की शान में तौहीनें की हैं। हम तो बार बार कहते हैं कि अगर तुमने अपनी अम्मा का दूध पिया है तो जो अक़ीदा तुम्हारे मौलवियों ने किताबों में लिखा है, एक जलसा कर लो रोड पे और वो किताबें पढ़ के सुना दो। एक जलसा कर लो रोड पे और तुम्हारे मौलवियों ने जो लिखा है ना, सरकार की गुस्ताखियाँ, अहले बैत की तौहीनें हैं, इमाम अली मकाम की शान में गुस्ताखी, ये जो लिखा है ना, ये रोड पे एक जलसा कर लो, वो किताबें पढ़ के सुना दो। देखो कितने सुभान अल्लाह अहले बैत के आशिक खड़े हो जाएंगे तुम्हारी हजामत बनाने के लिए। हाँ, लेकिन तुम ये ऐसा करोगे नहीं। तुमको मालूम है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो जो हमारे साथ सुलाकुल्ली घूमते हैं वो भी बिदक जाएंगे, भाग जाएंगे कि तुम इतने गंदे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सामने बैठने वाले हैं और सामना करने वाले हैं। और ये सामने बैठना और ये सामना करना ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर है। जिनको मदीने वाले आका से मोहब्बत नहीं है, दुश्मन है, गद्दार हैं, गुस्ताख हैं, उनके अंदर सामने आने की भी हिम्मत नहीं होती है और सामना करने की भी हिम्मत नहीं होती है। अभी हम बताएंगे सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी की मोहब्बत में किस किस से सामना किया है और किस किस के सामने आए हैं अपने नबी की खातिर। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी मोहब्बत होगी तो किसी के सामने भी आने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, अपने ऊपर नहीं, अपने आका के भरोसे पर। तो सामने बैठिए, सामने पर ही गुफ्तगू हो जाएगी तो फिर बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। तो कुरान शरीफ के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर, एक दो जगह नहीं, गालिबन जैसा कि मेरी मालूमात में है 15 से 20 जगह मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं नोट करके लाया हूँ, इसीलिए ताकि जो है कहीं कुछ कमो बेशी हो तो हम नज़र डाल के उसको पूरा कर लें। 15 से 20 जगह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अल्लाह ने कुरान करीम में आयतों का नुज़ूल फरमाया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में पूरी कुरान शरीफ के अंदर अलहम्दो के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान शरीफ में 15 से 20 जो आयतें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत पर नाजिल हुई, उन तमाम आयतों में ये जो आयत हमने अपना मौज़ूए सुखन बनाया, जिस आयत करीमा को, उन तमाम आयतों पर यह आयत फ़जीलत रखती है। ये आयत, इसमें कोई तावील की गुंजाइश नहीं है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया सानिया सनैनी इज़ हुमा फिल गार, कि वो जो दूसरे कौन थे? हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन थे दूसरे? उलमा मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा में जो सानिया सनैनी, दूसरे ने अपने साहिब से कहा, इज़ क़ाला लि साहिबिही, अपने साहिब से कहा। वो साहिब कौन थे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर। पूरी जमात सहाबा में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सिवा 1,24,000 कमोबेश सहाबा किराम की जमात, पूरी जमात सहाबा में किसी सहाबी का जिक्र
सराहत के साथ कुरान शरीफ में नहीं है। या तो हमारे प्यारे आका ने कहा कि ये मेरा सहाबी है, या तो हदीस की किताबों में आपको मिलेगा कि ये मेरे सहाबी हैं, या तवारीख की किताबों में मिलेगा कि ये फला सहाबी हैं, या तो किताबों में, तारीख में, हदीस ने बताया होगा, तारीख ने बताया होगा कि ये सहाबी हैं, तो वो सहाबियों को हम सहाबी मानते हैं। लेकिन सिद्दीक़ अकबर को तारीख की किताबों से हम सहाबी नहीं मानते हैं, बल्कि अल्लाह के बताने से सहाबी मानते हैं, अल्लाह के बताने से। और उनकी सहाबियत, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की एक सबसे बड़ी फजीलत यह है कि उनकी सहाबियत दलील कतई यानी कुरान शरीफ से साबित है। और जो उनकी सहाबियत का इनकार करेगा, वो ये जो आयत करीमा हमने आपको सुनाई, पढ़ी, मौज़ूए सुखन बनाया, अगर जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का मुनकिर हो जाए तो वो इस आयत करीमा नस्से कतई का मुनकिर होकर काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। तो सानियस नहीं इज़ हुमा फिल गार इज़ क़ाल लिसाहिबिही, अपने साहिब से कहा। ये कब कहा? हमारे और आपके प्यारे आका जब हिजरत करके, थोड़ा सा हम वाक़िए का सहारा लेंगे ताकि आयत का मतलब समझ में आ जाए। बहुत लंबा वाक़या नहीं सुनाएंगे, आयत करीमा का मतलब समझाने के लिए आपको हम वाक़िए में लेके जाएंगे, जबकि वाक़या जितने बैठे हैं सबको याद है, सबको याद है, लेकिन मतलब और इसका मफ़हूम वाज़े हो जाए इसलिए हम आपको सरसरी तौर पर वाक़या सुनाएंगे। जो गारे सौर शरीफ का है, जब हमारे आका हिजरत करके मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा तशरीफ़ ले गए, तो उस हिजरत में हमारे और आपके आका के जो साथी थे, जो सानिया सुनैन कहा ना, वो दूसरे, वो कौन थे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आपके साथ में थे, गारे सौर शरीफ में गए। अभी जो ये कहा ना आयत ने, सानिया सुनैन दूसरे ने अपने साहिब से कहा, तो ये आयत करीमा में जो दूसरा जो कहा गया, दूसरा, ये दूसरा किसे कहा गया? ये हमारे आका को कहा गया। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे आका सानी कैसे हो गए, जबकि उनका कोई सानी ही नहीं है, उनके जैसा कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर जो दूसरे से मुराद हमारे आका को जो लिया गया, उलमा ने बहुत नफीस नुक्ता यह बयान किया कि जब गारे सौर शरीफ में हमारे आका तशरीफ़ ले गए तो पहले हमारे आका नहीं गए, गार के करीब पहुँचे, और पहुँचने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह आप ठहरिए, पहले हम जाएंगे। इसलिए गार बहुत पुरानी है, बहुत खस्ता हालत है, बहुत बोसीदा है, हम देख करके आएंगे कहीं कोई मूज़ी जानवर ना हो हमारे आका को तकलीफ़ पहुंचा दे, लिहाजा पहले या रसूलल्लाह हम जाएंगे, बाद में आप तशरीफ़ लाना। तो उलमा फरमाते हैं ये जो गए हैं ना गार में, ये जाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं पहले, और उसके बाद जब गार की सफाई हो गई, सब कुछ कर दिया, तो बाद में हमारे आका गए। तो उलमा ये नफीस नुक्ता तहरीर फरमाते हैं कि जो सानिया सुनैन, जो दूसरे हमारे आका को कहा गया, वो गार में दाखिले के एतबार से कहा गया कि जो पहले गार में जाने वाले हैं वो पहले जाने के एतबार से सिद्दीक़ अकबर हैं, और दूसरे जाने के एतबार से हमारे आका हैं। इसलिए कहा कि जो गार में दूसरे जाने वाले ने, वो जो गार में दो थे ना, वो जो दूसरे ने अपने साहिब से कहा, यानी हमारे आका ने अपने साहिब से कहा। वो साहिब कौन थे? सिद्दीक़ अकबर थे। अंदर तशरीफ़ ले गए, और जाने के बाद सारे सुराखों को आपने अपने आज़ार तहबंद से आपने पूरे सारे सुराखों को बंद कर दिया, फाड़ फाड़ के कपड़ा सुराखों को बंद कर दिया। कपड़ा ख़त्म हो गया, सतरपोशी भी ज़रूरी है। एक सांप के बिल पे हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी एड़ी को लगा दिया, एड़ी को लगाया। अब हमारे आका सरकार अपने
सुभान अल्लाह चेहरे मुबारक को सिद्दीक़ अकबर की गोद में रखकर आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ज़रा गौर करो, ईमान के साथ सोचो कि मतलब वो कैसा मंजर रहा होगा कि सिद्दीक़ अकबर की गोद में सुभान अल्लाह सारी कायनात के मालिक व मुख्तार नूर वाले सरकार जलवा फरमा होंगे। कोई अंदाज़ा लगा सकता है सिद्दीक़ अकबर की फजीलत को? और बेहिजाब बेपर्दा वो उस नूर इलाही का दीदार कर रहे हैं। और उस दीदार का आलम ये था कि एड़ी लगी हुई है सांप के बिल में और सांप काट रहा है। एक आशिक से दूसरे आशिक की ठन गई, वो कह रहा था मैं निकलने नहीं दूंगा, और दूसरा आशिक कह रहा था नहीं नहीं, अब वक्त आ गया है मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीदार का, तो तुमने हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। जहर की शिद्दत इतनी बढ़ी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को तकलीफ़ महसूस हुई, तो आँखों से आंसू निकले और चेहरे मुस्तफ़ा पर गिरे। ये आंसू हैं, अपनी जानें कुर्बान कर दो, मर जाओ इन आंसुओं पर, कुर्बान हो जाओ इन आंसुओं पर कि जो रुखे ज़ेबाए मुस्तफ़ा पर गिरे। मेरे आका बेदार होते इरशाद फरमाते, किस तकलीफ़ ने तुमको रुलाया है? अर्ज़ किया, पैर हटाया गया, अपना लुआबे दहन हमारे आका ने, हदीस की किताबों में है, लुआबे दहन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस जगह पर जहाँ सांप ने काटा था लगा दिया, वो सही हो गए। लेकिन जब सही हुए, आपकी जब शहादत हुई, तो उस जहर ने फिर असर किया, और आखिरी वक्त जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने का वक्त करीब आया, तो उसी जहर के असर से आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस जहर के असर से। क्यों? इसलिए कि सारे मरातिब, सारे मकाम सिद्दीक़ अकबर को दे दिए गए, लेकिन उस मुस्तफ़ा जाने रहमत को ये कब गवारा होगा कि मेरा सिद्दीक़ शहादत का मकाम ना पाए, शहादत का मर्तबा ना पाए। तो लुआब दैन लगाया। तो जब गारे सौर शरीफ में हमारे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद मुबारक में हमारे आका जब आराम कर रहे थे, उसी वक्त कुफ़ार और मुशरिकीन ढूंढते हुए आए गार के मुंह तक, गार के मुंह तक आए, और आने के बाद मकड़ी ने जाला बुन दिया था, जाला, कबूतर ने अंडे दे दिए, ताकि कुफ़ार और मुशरिकीन को लगे कि ये गार में अगर कोई गया होता तो ये जाला मकड़ी का इतनी जल्दी नहीं जाला बुन जाता। तो उस मकड़ी के जाले के नीचे से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कुफ़ार और मुशरिकीन के कदम देखे, डर महसूस हुआ, गमगीन हुए। उलमा फरमाते हैं वो गम, वो डर अपनी जान का नहीं था, वो डर ये था कि कहीं हमारे आका को ये तकलीफ़ ना पहुंचाएं। मशीयत इलाही, अल्लाह उसके महबूब को सब खबर है कि आगे क्या होने वाला है। ये डर और ये खौफ का एहसास अल्लाह तबारक व तआला को हुआ। जिब्रील को भेज दिया, जाओ जिब्रील, वो जो दूसरे हैं ना उनसे बता दो। तब यह आयत करीमा का नुज़ूल गारे सौर शरीफ में हुआ। सानियस नैनी इद हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, अपने साहिब से कहो डरो नहीं, रंजीदा ना हो, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। किसके साथ है? सिद्दीक़ अकबर के साथ है। तमाम मकतबे फ़िक्र के आप तफसीरें लिखिए, मुफस्सिरीन को सुनिए, पढ़िए, देखिए, किसी को इसमें इख्तलाफ नहीं है। यहाँ तक के राफ़ज़ी और शिया के जो मुर्रिखीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि गारे सौर शरीफ में सिर्फ 2 लोग थे, सिर्फ 2 लोग थे, एक हमारे आका और सिद्दीक़ अकबर। और ये जो आयत करीमा है ये उन्हीं के फजीलत पर नाजिल हुई, इसमें भी किसी को इख्तलाफ नहीं है। और फिर सुभान अल्लाह, इसमें एक लतीफ़ बात यह है कि इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। जो मायत है ना,
क़ुर्ब ख़ास और जो साथ है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल हुआ, मुस्तफ़ा जान रहमत की मायत। और जब मुस्तफ़ा की मायत हासिल हो गई तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह की बारगाह में भी क़ुर्ब पा गए, उनको अल्लाह की भी मायत हासिल हो गई। तो ये आयत करीमा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत पर शाहिद है और उनकी सहाबियत का इनकार नस्से क़तई यानी कुरान शरीफ का आयत का इनकार है, और आयत का इनकार किया तो काफिर हो जाएगा। और पूरी दुनिया में अंबिया इकराम के बाद बिल इत्तफ़ाक़ फ़जीलत में तमाम इंसानों से अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं। ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के इंसानों का ईमान एक पल्ले में रख दो, पूरी दुनिया के इंसानों का ईमान अव्वलीन व आखिरीन रख दो एक पल्ले में, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ईमान एक पल्ले में रख दो। फरमाते हैं पूरी कायनात के इंसानों का ईमान सिद्दीक़ अकबर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये ईमान की दौलत मिली कहाँ से? दरे मुस्तफ़ा से, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि हुजूर सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है, सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? तो हज़रत अली ने कहा सबसे ज़्यादा बहादुर सिद्दीक़ अकबर हैं, सबसे ज़्यादा बहादुर सिद्दीक़ अकबर हैं। फिर वो वाक़या बयान फरमाया कि हमने अपने प्यारे आका, एक जंग में हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों जानिब एक इहाता घेर बनाया। अब बनाने के बाद उस जगह पर हमने ऐलान किया कि कोई है जो इस घेरे की हिफाजत करे, जहाँ पर हमारे आका तशरीफ़ फरमाएँ, उस मकान उस जगह की हिफाजत करे। हज़रत अली फरमाते किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। सिद्दीक़ अकबर ने नंगी तलवार ली और उस जगह उस मकाम का हिफाजत करने लगे जहां हमारे आका तशरीफ़ फरमाते। और इरशाद फरमाते अगर कोई कुफ़ार मुशरिक अगर आता उस मकान के करीब तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर उसके ऊपर ऐसे लिपटते कि उसको तहे तेग़ कर देते, उसको कत्ल कर देते। तो किसी भी काफिर की जुर्रत और हिम्मत नहीं होती थी उस मकान के करीब आने की जिस मकान में हमारे आका तशरीफ़ फरमाते। हज़रत अली फरमाते मैंने सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा बहादुर किसी को नहीं देखा। ऐसी फजीलत के हामिल कुरान शरीफ के अंदर 15 से 20 मकामात पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत पर आयतें नाजिल हुई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मुतअद्दिद बार हमारे और आपके आका ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी मौजूदगी में, अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में, अपनी जगह पर, अपने मुसल्ला इमामत पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खड़ा किया। अपने मुसल्ला इमामत पर अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार उलमा बयान फरमाते हैं कि ये मुसल्ला इमामत पर खड़ा करना हमारे आका का यूं ही नहीं था, बल्कि ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल बनने की तरफ हमारे आका अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में हज़रत सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल बनने की तरफ इशारा फरमा गए। यह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर इरशाद फरमाया कि है कोई जो इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मज़हब के लिए मदद करे, दीन की मदद करे पैसे से, दिरहम व दीनार से। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस तमन्ना में रहा करते थे, इस आरज़ू में रहा करते थे कभी तो सिद्दीक़ अकबर से आगे निकलूं। हमेशा इसी तमन्ना में रहते थे कि कभी तो सिद्दीक़ अकबर से आगे निकलूं, इमदाद में, मदद करने में, अल्लाह के रसूल के हुक्म की सुभान अल्लाह फरमा बरदारी में, आका की बारगाह में माल कुर्बान करने में, जान कुर्बान करने में।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मकाम पर हमारे आका से अर्ज़ किया, हुजूर अगर आप हमसे कह देते कि अपनी जानों को अपने हाथ से हलाक कर दो, तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम अपनी जानों को अपने हाथ से हलाक कर दो, खुद अपने आप को मार लो, तो या रसूल अल्लाह अगर आप हमारे ऊपर ये हुक्म दे देते, फ़र्ज़ कर देते, तो हम आपके हुक्म से अपनी जानों को अपने हाथ से हलाक कर लेते। तो हमारे आका ने तस्दीक फरमाई, इरशाद फरमाया, सिद्दीक़ अकबर तुम सही कह रहे हो, अगर मैं ऐसा हुक्म दे देता तो तुम ऐसा कर गुजरते। फरमाते तुम अगर मैं ऐसा हुक्म देता तो तुम ऐसा कर गुजरते, तुम सच कह रहे हो। अगर अपनी जानों को फ़र्ज़ कर देते कि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि तुम अपनी जानों को अपने हाथ से हलाक कर दो, जिसको हम और आप अपनी ज़बान में ख़ुदकुशी कहते हैं, तो हमारे आका फरमाते तुम सच कह रहे हो। तो हमेशा तमन्ना रहती थी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की कि मैं आगे निकलूं। अब जब ऐलान सुना तो दौड़े दौड़े अपने घर गए, सारा सामान समेटा, माल समेटा, और समेटने के बाद उसको आधा किया, सरकार की बारगाह में आ गए, पेश कर दिया। और पेश करने के बाद इस तमन्ना में थे कि मैं आगे निकल जाऊंगा। और वैसे तो पूरी ज़िंदगी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म हज़रत सिद्दीक़ अकबर से यही कहते रहे, ए सिद्दीक़ अकबर पूरी ज़िंदगी की नेकियां ले लो, सब ले लो, एक नेकी दे दो बस। कौन सी वाली? गारे सौर शरीफ वाली, वो एक नेकी दे दो। इसलिए कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान पर इताब फरमाया सिवाय सिद्दीक़ अकबर के, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के हर इंसान पर इताब फरमाया कि जब मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर सारे के सारे कुफ़ार और मुशरिकीन हमारे आका के दुश्मन हो गए, तो उस मौके पर हिजरत करने वाले, हमारे आका का साथ देने वाले, साथ में जाने वाले, गारे सौर में रहने वाले और गारे सौर के अंदर अपने आका पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सिद्दीक़ अकबर के सिवा दूसरा कोई नहीं था। तो आयत करीमा वो मैं आपको सुनाऊंगा जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छोड़कर तमाम इंसानों पर अल्लाह ने इताब फरमाया। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर क्यों? इसलिए कि जिस मौके पर वो आयत करीमा नाजिल हुई हिजरत के दिन, हिजरत के वक्त, उस आयत करीमा में सिवाय सिद्दीक़ अकबर के मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में कोई दूसरा था ही नहीं। और जो प्यारे आका के सिवा जितने भी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत करीमा में उन लोगों पर इताब फरमाया। वो आयत करीमा भी आपको सुनाई जाएगी, सुनिएगा। और इसके अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 आयत करीमा ऐसी कोट करके मैं लाया हूँ कि जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत पर है, सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत पर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो पूरी ज़िंदगी मांगते रहे वो एक नेकी, और वो एक नेकी ऐसी थी कि तुम्हारे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, आसमान में चमकने वाले सितारों के बराबर या रसूल अल्लाह किसी की नेकियां हैं? हमारे आका ने फरमाया हाँ नेकियां हैं। कहा किसकी हैं? कहा वो हज़रत उमर हैं। अब औरतों के मामलात हैं। जब सुना आपने एक तरफ मुंह कर लिया। हमारे आका ने पूछा क्या हुआ? हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम ये सोच रहे थे आप हमारे वालिद सिद्दीक़ अकबर का नाम लेंगे, आपने तो हज़रत उमर का नाम ले लिया। हमारे आका फरमाते हैं ए आयशा सिद्दीक़ा क्या तुम अपने वालिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नेकियों को जानना चाहती हो? अर्ज़ किया क्यों नहीं जानना चाहूँगी, कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने वालिद की नेकियों के बारे में नहीं जानना चाहेगी। इरशाद फरमाते हैं हमारे आका हज़रत उमर की आसमान में चमकने वाली तमाम नेकियां एक तरफ और हज़रत सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी एक तरफ, आसमान में चमकने वाली सितारों के बराबर उमर की नेकियां सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं।
तो वही एक नेकी है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहे कि मैं आगे निकल जाऊं, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी की मायत ने इतने बुलंद मकाम पर पहुंचा दिया कि अब उस मकाम तक पहुंचने का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब क़यामत तक सिद्दीक़ अकबर की फजीलत पर कोई नहीं पहुंच सकता है, चाहे कितने भी बुज़ुर्ग हो जाए, कितने ही भी बरतर हो जाए। जब ज़माना रिसालत में नहीं पहुंचा तो आज क्या पहुंचेगा? नबी ने वो दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि मेरे सिद्दीक़ तक कोई नहीं पहुंच सकता है, उसकी फजीलत तक कोई नहीं पहुंच सकता है। गार में भी साथ में रहे और आज मज़ार में भी साथ में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत कर लो, वो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की, उमर फ़ारूक़ आज़म ने प्यार किया, उनको आज तक नहीं छोड़ा है। अपनी मज़ार में साथ में लेटे हुए तशरीफ़ फरमा है और कल मैदान महशर में आका फरमाते हैं सबसे पहले ज़मीन मुझ पर शक होगी, यानी सबसे पहले कब्र से मैं उठूँगा। जाहिर सी बात है, जब मुस्तफ़ा उठेंगे तो उनके यारे गार भी उठेंगे। दुनिया में मैदान महशर जब कायम होगा सबसे पहले हमारे आका उठाए जाएंगे। अपनी कब्र अनवर से सबसे पहले हमारे आका तशरीफ़ फरमा होंगे मैदान महशर के दिन में। तो जब वो आएंगे तो उनके साथ में सिद्दीक़ अकबर और उमर फ़ारूक़ आज़म भी आएंगे। नबी की मोहब्बत का नतीजा देख लो, उसका सबब उसकी जो है सुभान अल्लाह, नबी की मोहब्बत का जो सिला है वो देख लो कि उनसे मोहब्बत कर लो, वो कहीं नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में भी नहीं छोड़ेंगे और आखिरत में भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे से मोहब्बत करो, ऐसे से प्यार करो जो कहीं ना छोड़े। तो पूरी ज़िंदगी सोचते रहे कि आगे निकल जाऊं, लेकिन ना निकल सके। सुभान अल्लाह, उनकी भी एक फजीलत है, जो उनका मर्तबा है उनके मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता है। अपने हर जानिसार, अपने हर खलीफा का हमारे और आपके आका ने मकाम और मर्तबा तरतीब दे दिया है। ना कोई उससे बढ़ सकता है, ना कोई उससे घट सकता है। अब देखिए, आधा सामान लाए, रख दिया, और ये गए यारे गार और यारे मज़ार। वो जब गए तो सारा सामान समेटा, बटोरा, इकट्ठा किया और ले आए। एक चीज़ बताऊं, ये आशिकों की अलामत है। जो आशिक होते हैं, आशिक मोहब्बत करने वाले, दोस्त, चहीते, महबूब, ये उनके काम होते हैं। जिनके अंदर दुनियावी अक्ल शऊर होता है, ये उनका काम नहीं होता है। आशिक जो होते हैं, आशिक मस्ताने, जिनको हम लोग कहते हैं मस्तान, कलंदर, मजजूब, फना फिल्लाह, फना फिल शेख, फना फिल मुर्शिद, ये अल्फाज आपने सुने होंगे। ये तमाम के मिस्दाक हज़रत सिद्दीक़ अकबर थे, जो फना फिर रसूल थे, फना फिल्लाह थे, अपने आका की ज़ात में फना थे। वहाँ सोचने का तो गुज़र ही नहीं कि वो ये सोचते कि यार ये चीज़ कीमती है, इसको हटा दूँ, ये चीज़ कीमती है, इसको हटा दूँ। सब कुछ समेटा, जमा किया, सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। आका ने इरशाद फरमाया, कितना है? का हुजूर सब है, हैं? सब है, सब ले आया। इरशाद फरमाया, घर वालों के लिए को छोड़ के आए। अर्ज़ किया, हुजूर घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है, अल्लाह रसूल काफ़ी है। अब यहीं पर रुक कर के ये सब करने का सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज्र क्या मिलता है? उनकी देखिए फजीलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उनके कारनामे, उनके जो है, जो अपने आका के साथ जो मामलात थे वो करते जा रहे हैं, मर्तबे बढ़ते जा रहे हैं, मर्तबे बढ़ते जा रहे हैं। ये नमाजों से मर्तबे नहीं बढ़े हैं, ये रोज़े से मर्तबे नहीं बढ़े हैं। तुम्हारे हमारे मर्तबे नमाजों से बढ़ेंगे, तुम्हारे हमारे मर्तबे नमाज पढ़ने से बढ़ेंगे, लेकिन तुम नमाज पढ़ के सिद्दीक़ अकबर जैसे नहीं हो सकते हो, उमर फ़ारूक़ आज़म जैसे नहीं हो सकते हो। मर्तबे तुम्हारे बढ़ सकते हैं, तुम्हारी औकात और हैसियत के मुताबिक बढ़ेंगे।
लेकिन देखिए मर्तबे बढ़ रहे हैं। सामान लाए, कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है, सब कुछ ले आया। इधर आसमान से हज़रत जिब्रील आ गए, 15 से 20 मकामात पर तशरीफ़ लाए थे सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत बयान करने। या रसूलल्लाह, इस यार गार की फ़जीलत ये है, लो अल्लाह ने ये फरमाया, इनसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है, ये साहिब तकवा हैं, इनके ईमान का ये हाल है, इनके तकवे का ये हाल है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इनका ईमान भी मकबूल है, इनका तकवा भी मकबूल है, इनकी बुजुर्गी भी मकबूल है। उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, बुजुर्गी पर कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने 15 से 20 मकामात पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत पर कुरान शरीफ की आयतों का नुज़ूल फरमाया कि ए महबूब, ये तुम्हारा यारे गार, ये तुम्हारा यारे मज़ार हमारी बारगाह में ऐसा मकबूल है कि इसका हर फेल, हर अमल रब की बारगाह में मकबूल कर लिया गया है। हज़रत जिब्रील आ गए। हमारे आका ने हज़रत जिब्रील को जब बैठे देखा तो इरशाद फरमाया, अरे जिब्रील, तुम्हारी हालत क्या है? जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए थे ना, तो सारा सामान जमा करके लाए थे। एक चादर छोटी सी सतर पोशी के लिए खाली बांध रखी थी, जिस्म के कपड़े भी उतार के ले आए थे, जिस्म के कपड़े भी। लेकिन चूंकि सतर पोशी फ़र्ज है, आप सतरपोशी के लिए चादर लपेटी और लपेट के आ गए। हूबहू वही हालत आज हज़रत जिब्रील की भी है, बैठे हुए हैं वही चादर लपेटे हुए। आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील, ये तुमने हालत क्या बना रखी है? कहा, या रसूल अल्लाह, आज आसमानों में सबकी यही हालत है, आज आसमानों में सबकी यही हालत है। कहा, कैसे? कहा, ये आपके यारे गार ने जो अपनी ऐसी हालत बना ली है आपकी खातिर, अल्लाह को आपके इस महबूब की अदा इतनी पसंद आ गई कि आसमानों में नूरी फरिश्तों में ऐलान हो गया कि जितने भी मलाइका हैं सब सिद्दीक़ अकबर के लिबास में आ जाओ। इस महबूब ने अपने महबूब के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आसमानों के फरिश्ते भी सिद्दीक़ अकबर की ताज़ीम और तकरीम में आ गए और उसी लिबास में आ गए। कहा, या रसूलल्लाह, सबकी यही हालत है, मर्तबे बढ़ रहे हैं। महबूब के लिए छोड़ के तो देखो, करके तो देखो। जिन्होंने किया है, करा है, उनको उसका अज्र क्या मिला है? उनका अज्र ये मिला है कि आज भी जिंदा हैं। मज़ारों में तो जिंदा ही हैं, हमारे घरों में, सुन्नियों के घरों में जिंदा है, सुन्नियों की मस्जिदों में जिंदा है, सुन्नियों के मदारिसों में जिंदा है, सुन्नियों के दिलों में जिंदा है, आज भी जिंदा है। तो कहा, या रसूलल्लाह, सबकी यही हालत है, सब कुछ कुर्बान कर दिया महबूब के लिए, कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि जब मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत में आदमी सोचता नहीं है। अम्मा कुछ बोले, अब्बा कुछ बोले, चचा कुछ बोले, कोई कुछ भी कहे, कितना भी मारे, कितना भी कूटे, लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर हर जुल्म, हर सितम आदमी बर्दाश्त कर लेता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए थे, आपको बहुत तकलीफ़ दी गई थी, बहुत तकलीफ़। आपको इतनी तकलीफ़ दी गई थी कि आप बेहोश हो गए, आपके जिस्म से खून बह रहा था, खून। लेके गए तबीब के पास। उस ज़माने में जो कुछ भी इलाज व मुआलिजा चलता हो वो किया गया ताकि होश आ जाए। जब होश आया, ख़ानदान के तमाम लोग चारपाई के चारों तरफ खड़े हुए हैं। आज भी वही तरीक़ा है। अस्पताल में जाते हैं तो बड़े बड़े आते हैं, नियत बंद खड़े होते हैं, कैसी तबीयत है भाई, अच्छे हो? तो वो सबसे पहले क्या कहता है, हमारा बेटा कहाँ है, अम्मा किधर गई, अब्बा कहाँ है, अरे वो छुटकी किधर है, छुटकी, यही सब करता है ना। क्योंकि उसको इन्हीं से मोहब्बत है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी को ढूंढता है ना। तमाम ख़ानदान के लोग खड़े हुए हैं। अम्मा सोच रही हमें पूछेंगे, अब्बा सोच रहे हैं हमारा नाम लेंगे,
ख़ानदान वाले पटीदार सोच रहे हैं हमें पूछेंगे फलाने कहाँ हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें खोली, इरशाद फरमाया मेरे आका का हाल क्या है। ख़ानदान के लोग भाग गए। कहा जिनके खातिर ये हाल हुआ है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी उन्हीं को पूछ रहे हैं। सब छोड़ के भाग गए। अबे तुम उनके लिए छोड़ के तो देखो, तुम सबको छोड़ो, वो खड़े हैं तुम्हें लेने के लिए। तुम बाप को छोड़ो, माँ को छोड़ो, चाचा को छोड़ो, खालू को छोड़ो, पटीदारों को छोड़ो, तो वो सहारा देने के लिए खड़े हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मिट जाए ये खुदी तो जलवा कहाँ नहीं, मिट जाए ये खुदी तो जलवा कहाँ नहीं, दर्दा मैं आप अपनी नज़र का हिजाब हूँ। माँ की मोहब्बत ने, बाप की मोहब्बत ने, खालू की मोहब्बत ने, चचा की मोहब्बत ने, बीवी की मोहब्बत ने, बहन की मोहब्बत ने, भाई की मोहब्बत ने तेरी आंखों के सामने पर्दा डाल रखा है। तू उनकी हिमायत, उनका सहारा और उनकी इमदाद के और तेरे दरमियान वो पर्दा पड़ा हुआ है माँ की मोहब्बत का। अम्मा है कैसे छोड़ूं, भाई है कैसे छोड़ूं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं दर्दा मैं आप अपनी नज़र का हिजाब हूँ। मुस्तफ़ा के जलवे देखना है तो अब्बा को साइड में, अम्मा को साइड में, बीवी को साइड में, भाई को साइड में, सबको साइड में कर और उसके बाद उनकी बारगाह में दिल लगा, उनकी बारगाह में लौ लगा। इसलिए वही हैं जिन्होंने तुझे माँ का तकद्दुस बताया है, बाप की इज्जत बताई है, भाई का प्यार बताया है, बीवी का हुकूक बताए हैं, भाई का हक बताया है, पड़ोसी का हक बताया है। वही ज़ात है जिसने इन तमाम हस्तियों को तुझसे मिलाया है। अब अगर उनकी खातिर, अगर खुदा ना करे किसी का बाप वहाबी हो, किसी का भाई वहाबी हो, किसी का चचा वहाबी हो, किसी का खालू वहाबी हो, किसी का मामू वहाबी हो, किसी की मामी वहाबी हो, किसी की बीवी वहाबी हो, और अगर उस मुस्तफ़ा की खातिर, जिस मुस्तफ़ा की खातिर ये तमाम रिश्ते मिले हैं, बाप का रिश्ता जिस मुस्तफ़ा के खातिर मिला है, भाई का रिश्ता जिस मुस्तफ़ा के खातिर मिला है, अगर तू इसी मुस्तफ़ा के खातिर अगर बाप को छोड़ता है, अगर भाई को छोड़ता है, चचा को छोड़ता है, सबको छोड़ के देख, वो सहारा देने के लिए आज भी इस इंतजार में है कि मेरे लिए वो छोड़े और मैं उसे सहारा अता फरमाऊं। सरकार छोड़ के तो देखो, और जिन लोगों ने छोड़ा है उनको उसका इनाम भी मिला है। जिन लोगों ने छोड़ा है, बहुत लोगों ने छोड़ा है। अगर हम उनका जिक्र करेंगे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, लेटे हुए, सारे ख़ानदान के लोग भाग गए छोड़ के, सब लोग छोड़ के भाग गए। ये कहते हुए भागे गए उन्हीं का नाम ले रहे हैं जिनके खातिर आज ये हाल हुआ है। लेकिन उन अंधों को सिद्दीक़ अकबर के हाल की खबर नहीं थी। वो हाल ऐसे हाल में था कि जिसके हाल की किसी को खबर नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अगर सुबहान अल्लाह उनकी मोहब्बत का सदका हम गुनहगारों को मिल जाए, उनकी मोहब्बत का सदका मिल जाए। तुम्हारे हमारे आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर मैंने सबका बदला दे दिया। जिसने मुझ पर एहसान किया मैंने उसको उसका बदला दुनिया ही में दे दिया। किसी को जन्नत दे दी, किसी को अपनी रिफाकत दे दी, किसी को कुछ दे दिया, सबको सब कुछ दे दिया, बदला दे दिया दुनिया में। और इरशाद फरमाते सिद्दीक़ अकबर का बदला दुनिया में मैंने नहीं दिया, कल मैदान महशर में उनका रब देगा। मेरे आका हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पैसे को ऐसा खर्चा करते थे, ऐसा खर्चा करते थे जैसे उनका ही हो।
कभी अपने माल में और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल में हमारे आका कभी कोई इम्तियाज़ नहीं करते थे। सिद्दीक़ अकबर के माल को हमारे आका ऐसा खर्चा करते थे कि मेरा ही माल है, इतनी मोहब्बत। एक अंगूठी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी हमारे आका ने और कहा जाओ ये अंगूठी लेकर के जाओ और इस पर अल्लाह तबारक व तआला का यानी इसमें जलालत अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिख लाओ। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और निगाह करम, उसकी शफ़क़तें महबूब के महबूब पर किस दर्जा थी, किस दर्जा थी। अंगूठी दी का इस पर इसमें जलालत अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। अंगूठी लेके तशरीफ़ गए और रास्ता में सोच रहे हैं कि अल्लाह का नाम हो और उसके महबूब का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। नाम कुंदा कराने वाले के पास गए और इरशाद फरमाया फ़ैसला कर लिया, इश्क़ ने फ़ैसला कर लिया। जो आशिक़ होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं जो आशिक़ होते हैं। तुम्हारे और हमारे आका जब कुफ़ार व मुशरिकीन से जंग करने की तैयारी कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ एक मकाम पर वुज़ू फरमा रहे थे। कुफ़ार व मुशरिकीन देखने के लिए आए हमारे आका की जंग की तैयारी, कितने लोग हैं, कितनी तलवारें हैं, कितने घोड़े हैं। देखकर वापस गए, अपनी जमात में जाकर के कहने लगे अरे क्या कर रहे हो। कहा जंग की तैयारी कर रहे हैं। कहा जंग की तैयारी बंद करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो कहा क्यों। कहा अभी हम गए थे, मुसलमानों के नबी वुज़ू कर रहे थे, वुज़ू, और उनके सहाबा उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, झुरमुट में लिए हुए थे अपने महबूब को, और उनके नबी अपने हाथ में पानी डालते, उनके जानिसार सहाबा उसको ज़मीन पे नहीं गिरने देते, ऊपर ही ऊपर उठा लेते, चेहरे पे लगाते, हाथों पे लगाते। और जिन सहाबी को वो पानी मयस्सर नहीं होता था और कूद एक दूसरे के ऊपर सबकत करने के लिए कूद पड़ते थे। जैसे आज हम लोग लंगर लूटते हैं ना, बिरयानी, ये हमारे और आपकी हालत है कि हम बिरयानी लूटने के लिए कूदते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह वो सहाबा है, सुभान अल्लाह, हमारी नज़रों में बिरयानी की कदर व कीमत है। और वो सहाबा इकराम हैं कि वो आबे हयात लूट रहे हैं, आबे हयात, आबे हयात लूट रहे हैं। और जिन सहाबी को अगर वो पानी नहीं मिलता तो जिन सहाबा के हाथ से पानी लगा होता वो उनके हाथ को पकड़ के अपनी पेशानी पे, अपने मुंह पे लगा लेते थे। यह अहले सुन्नत का तरीक़ा है। वहाबी कहते हैं गरीब नवाज के संदल के पानी का सबूत कहाँ से है। हम लोग संदल का पानी लाते हैं ना गुस्ल शरीफ का, कहते हैं इसका सबूत कहाँ से है। ये देखो सहाबा का तरीक़ा, अपने आका के दस्ते मुबारक से लगे हुए पानी को तबर्रुक बना लेते। कुफ़ार व मुशरिकीन के वफ़द ने कहा, हम जब ये सब देख रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कि ये मुसलमानों के नबी हैं और ये उनके जानिसार हैं। जब ये अपने नबी के हाथ से लगा हुआ पानी ज़मीन पर नहीं गिरने देते तो उस नबी का खून कैसे गिरने देंगे। लिहाजा जंग बंद करो, जंग की तैयारी करना बंद कर दो। इसलिए वो जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो जमात तैयार की है वो होशियारों की जमात नहीं, दीवानों की जमात है। लिहाजा जंग होशियारों से जीती जाती है, दीवानों से जंग नहीं जीती जाती है। होशियारों से जंग जीती जाती है, दीवानों से जंग नहीं जीती जाती है। तो हमारे आका ने दीवाना बनाया है, अपना दीवाना बनाया है। और आजकल के मौलवी पीर तुम्हें होशियार बनाने में लगे हैं, और करीब करीब बहुत हद तक होशियार बना चुके हैं। और हम और आप दिन पर दिन होशियार होते जा रहे हैं। दीवानगी के मंजिलों से निकल कर अब हम होशियार होते जा रहे हैं। अब हमको दीन में हर चीज़ का सबूत चाहिए, सबूत। अब हम हवाला मांगते हैं, दलील मांगने लगे हैं। हमारे दिमागों में
दलीलें घूमने लगी हैं कि अगर ये हम सुभान अल्लाह सरकार की बारगाह में अगर सलाम पढ़ रहे हैं तो इसका भी सबूत कहीं है कि नहीं है। ये होशियारी है, ये दीवानगी नहीं है। अगर दीवाना बनना है तो सिद्दीक़ अकबर जैसा बनो। हुक्म रिसालत क्या है? अल्लाह का नाम लिखवाओ। मुफ्ती साहब होते तो कहते अल हुक्मु फौकल अदब, कि हुक्म जो है ना वो मानना ज़रूरी है। मुफ्ती साहब होते ना, लेकिन वो सिद्दीक़ अकबर हैं। उनकी झूठन मिल जाए तो ये मुफ्ती अर्श आज़म देखने लगे। उनके कदमों की अगर खाक मिल जाए तो ये आज का मुफ्ती लौहे महफूज पढ़ने लगे। उनकी नालैन और पापोशे मुबारक की अगर गर्दो गुबार मिल जाए तो आज का मुफ्ती, आज का पीर अर्श आज़म और तहतु सरा देखने लगे। वो अंगूठी लेके जा रहे हैं। उनके दिमाग में नहीं आया कि सरकार रिसालत का हुक्म है कि ये लिखना। वो तो हुक्म उनका है। मोहब्बत क्या कहती है? और मोहब्बत पर किसी की हुकूमत नहीं है। इसीलिए तो तुम्हारे हमारे आला हजरत ने लिख दिया, तारीफ करते जाओ, अल्लाह के मुकाबले तक ना पहुंचाना, अल्लाह का शरीक मत ठहराना। बकिया जितनी भी तारीफें तुम्हें आती हैं मदीने वाले आका की करते रहो। अगर तारीफ में कमी होगी पकड़े जाओगे। तारीफ में कमी हुई ईमान हाथ से चला जाएगा। और अगर तारीफ में कहीं बढ़ भी गए तो जिनकी तारीफ में बढ़े हो वही बचाने वाले हैं। अगर उनकी तारीफ में घटोगे तो बचाएगा कौन? तो आला हज़रत फरमाते हैं उनकी तारीफ में अगर बढ़ भी गए हद से, अगर हद से बढ़ भी गए तो फरमाते हैं बचाने वाले तो वही है ना। तारीफ में कमी नहीं होना है। बुजुर्गी बयान करने में, तारीफ बयान करने में कमी नहीं होना है, बढ़ना है। हम उनकी तारीफ में बढ़ेंगे, अल्लाह हमारे मर्तबे बढ़ाएगा। यही हुआ। अंगूठी लेके गए, फैसला कर लिया, इश्क ने फैसला कर लिया। अक्ल कह रही थी हुक्म मुस्तफ़ा है कि अल्लाह का नाम लिखवाना, और इश्क बोल रहा था नहीं नहीं, जब लौहे महफूज पर खुदा ने अपने महबूब को अलग नहीं किया, जन्नत में नहीं किया, लामका में अपने से अलग नहीं रखा, अपने नूरो अनवार की तजल्लियों में अपने महबूब के नूर को रखा, तो ये सिद्दीक़ अकबर तू कौन होता है जुदा करने वाला? लेके गए, कुंदा कराने वाले से कहा इस पे जलालत लिखो और नाम रिसालत भी लिखो। लेके आ गए मुस्तफ़ा की बारगाह में लिखवा कर। हमारे आका ने अंगूठी देखी, है सिद्दीक़ अकबर तुमने क्या किया? कहा या रसूलल्लाह क्या हुआ? इरशाद फरमाया इसमें हमने कहा था अल्लाह का नाम लिखवाना, इसमें जलालत, इसमें तुमने हमारा भी नाम लिखवा दिया और अपना भी नाम लिखवा दिया। अर्ज गुजार हो गए या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। मैं जब जा रहा था आपका हुक्म मेरे कानों में गूंज रहा था, अल्लाह का नाम लिखवाना। अक्ल कह रही थी हुक्म मुस्तफ़ा है अल्लाह का नाम लिखवाना, लेकिन इश्क कह रहा था नहीं, जहाँ पर खुदा का नाम हो उसके महबूब का नाम ना हो। या रसूलल्लाह सिद्दीक़ अकबर के इश्क ने ये गवारा नहीं किया, लिहाजा आपका नाम मैंने लिखवाया। मेरा नाम कहाँ से लिख गया मुझे खबर नहीं है। हज़रत जिब्रील आ गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में हज़रत जिब्रील ही आते हैं, और उनके गुस्ताख के यहाँ मलकुल मौत आते हैं। हाँ, उनके गुस्ताख के यहाँ मलकुल मौत आते हैं। तशरीफ़ लाए, कहा या रसूल अल्लाह हम बताते हैं सिद्दीक़ अकबर का नाम कैसे लिखा गया। मोहब्बत से बोलो। हम बताते हैं जब सिद्दीक़ अकबर जा रहे थे, सोच रहे थे कि अल्लाह का नाम हो उसके महबूब का नाम ना हो, ये सिद्दीक़ को गवारा नहीं।
लिहाजा ये मामलात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से ये इज़्न और इजाज़त से हुए हैं कि जब सिद्दीक़ अकबर ने ये गवारा ना किया कि मुझसे मेरे महबूब का नाम जुदा किया जाए, तो मुझे भी गवारा नहीं हुआ कि मेरे महबूब से, मेरे महबूब के महबूब का नाम मेरे महबूब से जुदा किया जाए। लिहाजा अल्लाह ने मेरे ज़रिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम उस अंगूठी के अंदर कुंदा कराया है। ये फजीलत सिद्दीक़ अकबर की है कि रब का नाम लिखने वाला लिखे वो इंसान है, मुस्तफ़ा का नाम लिखने वाला लिखे वो लिखने वाला इंसान था। लेकिन एक सिद्दीक़ अकबर हैं जिनका नाम उस अंगूठी के अंदर कुंदा करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि उस्तादुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सिद्दीक़ अकबर गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, अबू बकर तो सरकार ने फरमाया, फिर उसके बाद वो अंगूठी सुभान अल्लाह ली। ये मोहब्बत है। फरमाया पूरी दोनों नाम लिखने वाला इंसान, लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम हज़रत जिब्रील ने लिखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसी फजीलत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। कुरान शरीफ की मुतअद्दिद आयतें करीमा जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में, ख़ुद हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत में बेशुमार रिवायतें आपने बयान फरमाई। बेशुमार रिवायतें हज़रत मौला अली ने, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो बेशुमार अक़वाल मिलेंगे, बेशुमार। अगर हम बारी बारी से सब सुनाएंगे ना तो घंटा 2 घंटा उसी में निकल जाएगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में क्या क्या इरशाद फरमाए। पूरा वक्त उसी में चला जाए, लेकिन हम यहाँ सरसरी तौर पर आपको बताएंगे हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कौन कौन सी आयत करीमा नाजिल हुई जो उनकी फ़जीलत पर ख़ास उनके लिए। एक आयत करीमा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जिसमें हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरग़ा। मोहब्बत से बोलो। ये आयत करीमा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत में, और इसका तर्जमा सुनिए, और उस जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा, बहुत दूर जहन्नम से रखा जाएगा। कौन? जो सबसे बड़ा परहेजगार है। सिद्दीक़ अकबर से बड़ा परहेजगार कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। जिनकी परहेजगारी पर नस्से क़तई यानी कुरान करीम शाहिद है। फरमाया जो सबसे बड़ा परहेजगार है जो अपना माल देता है, अपना माल कुर्बान करता है। कहाँ? मुस्तफ़ा के कदमों में, नबी के कदमों में, अल्लाह के महबूब के कदमों पर जो अपना माल कुर्बान करता है। आगे फरमाया अपना माल कुर्बान करता है, सुथरा हुआ हो और किसी का उस पर कुछ एहसान नहीं। आका फरमाते हैं ना, दुनिया में सबका बदला दे दिया, दुनिया में सबका बदला दे दिया सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। उनके ऊपर किसी का एहसान नहीं है, और जिसका एहसान खुद नबी माने अपने ऊपर, और उस एहसान का बदला दुनिया में नहीं देना चाहें बल्कि मैदान महशर पर उसको रखें कि कल मैदान महशर में उनका रब अता फरमाएगा। और आगे फरमाते हैं ऐसा नहीं, जिसका बदला दिया जाए, सिद्दीक़ अकबर ने जो किया उसका बदला दुनिया में दिया ही नहीं जा सकता है। अल्लाह फरमाता है बदला दिया जाए सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है।
सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है, माल खर्च किया, सब ले आए। रब तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील को भेजा और भेजने के बाद कहा, वो जो लिबास पहन कर आए थे, हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को सलाम कहा है, सलाम कहा है। और रब पूछता है, महबूब आप पूछो अपने यारे गार से। रब पूछता है, इतना सब कुछ कुर्बान करने के बाद क्या ए सिद्दीक़ अकबर तुम अपने रब से राज़ी हो? अल्लाहु अकबर, अपने रब से राज़ी हो। ये बातें तो उर्दू में हैं, लेकिन जो ईमान वाला होता है उसका ईमान में निखार पैदा हो जाता है। कहा तुम अपने रब से राज़ी हो? इतना सब कुछ करने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, अर्ज़ करने लगे, मौला मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से नाराज़ भला कैसे होऊंगा? मैं अपने रब से राज़ी हूँ, ये भी उसी का है, ये उसी की है, जान भी उसी की है, सब उसके प्यारे महबूब का है, सब कुछ कुर्बान करके मैं अपने रब से राज़ी हूँ। आगे फरमाया, वो सबसे बुलंद है और बेशक करीब है कि वो अपने रब से राज़ी होगा। हमने अभी आपको जो कुछ भी अभी इतनी देर गुफ्तगू की है वो इस कुरान शरीफ की आयत की तफसीर थी कि वो अपने रब से वला सौफा यरगा, तो वो अपने रब से राज़ी होगा। सोचिए, यहाँ पर हम लोग और हम लोगों में पूरी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं कि रब राज़ी हो जाए ना। मकाम देखिए, मकाम सिद्दीक़ अकबर देखिए कि उनका रब उनसे राज़ी है। किनसे? सिद्दीक़ अकबर से उनका रब राज़ी है, और उनका रब उनसे पूछ रहा है कि वो अपने रब से राज़ी हैं। अरे है, मंजिलें देखो, मंजिलें, अक्ल के घोड़े खोलो, देखो अक्ल कहाँ तक जाती है, मंजिलें देखो। और ये मंजिलें सिद्दीक़ अकबर की हैं। अल्लाह की बारगाह में मकाम, मर्तबा, फजीलत, बुजुर्गी, रिफात, बुलंदी ये सिद्दीक़ अकबर की है, जो मुस्तफ़ा के यारे गार हैं, गुलाम हैं, वफादार हैं। उनका ये मकाम है रब की बारगाह में, तो उसके महबूब का क्या मकाम होगा, उसके हबीब का क्या मकाम होगा। आगे फरमाया गया अपने रब से राज़ी। अक्सर मुफस्सिरीन का इत्तफाक है ये आयत मुबारका हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई है। ये सबसे बड़ा जो परहेजगार है, मुत्तकी है, साहिब तकवा है, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। ये है। और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत औरवा से रिवायत किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 7 गुलामों को इस्लाम की खातिर आज़ाद किया। कितने गुलामों को? 7 गुलामों को। उस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई है। कौन सी? ये जो आयत करीमा हमने पढ़ी, फाता पढ़ो, ये जो आयत करीमा हमने तिलावत की है, ये वाली अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 7 गुलामों को ख़रीद करके अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद किया। 7 गुलामों को, और आज़ाद करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फजीलत पर यह आयत करीमा का नुज़ूल फरमाया। और यह आयत करीमा वत्तबिअ सबीला मिन अनाबा इलैया, उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू लाया, उसकी राह चल। यानी सिद्दीक़ अकबर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ये आयत करीमा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई, क्योंकि जब वो इस्लाम लाए तो हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने उनकी रहनुमाई के सबब इस्लाम कबूल किया है। ये जितने भी हैं, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये जितने भी ईमान लाए ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर की रहनुमाई में ईमान लाए।
उनके दस्ते हक परस्पर मुसलमान हुए। ये फजीलत अपनी जगह पर। आगे आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, ला यस्तवी मिनकुम मिन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिनकुम बअदा व क़ातिलू व कुल्ला वअदल्लाहिल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मोहब्बत से बोलो, तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतेह मक्का से कब्ल खर्च और जिहाद किया। ये कौन है? ये फतेह मक्का के वो सहाबा हैं जिन्होंने फतेह मक्का से पहले जंग बदर हुई। उस जंग बदर के शोहदा इकराम गाजियान इस्लाम, फरमाया तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फतेह मक्का से पहले खर्च किया और जिहाद किया। वो मर्तबा उनमें से वो मर्तबा में उनसे बड़े हैं जिन्होंने बाद फतेह के खर्च किया और जिहाद किया, और उन सब से अल्लाह जन्नत का वादा फरमा चुका और अल्लाह तुम्हारे कामों की अल्लाह को खबर है। ये आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई, क्योंकि आप सबसे पहले ईमान लाए और सबसे पहले अल्लाह की राह में माल खर्च किया, सबसे पहले। और काजी सनाउल्लाह फरमाते हैं ये आयत इस बात की दलील है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर तमाम सहाबा से अफजल और सहाबा इकराम तमाम लोगों से अफजल, क्योंकि फजीलत का दारो मदार इस्लाम कबूल करने में, सबकत ले जाने, माल खर्च करने, जिहाद करने में है। और ये तमाम काम सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने किए हैं। ये सारे काम सबसे पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किए हैं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक, अतीक जहन्नम से आज़ाद, जहन्नम से आज़ाद शुदा, उसको अतीक कहा जाता है, आपका लक़ब है। और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे आका ने फरमाया, बेशक अपनी सोहबत और माल के साथ सब लोगों से बढ़कर मुझ पर एहसान करने वाले अबू बकर हैं। तो मोहब्बत से बोलो, सबसे बढ़कर अबू बकर हैं। अगर मैं अपने रब के सिवा किसी को खलील बनाता, तवज्जो फरमाइए, खलील गहरा दोस्त, खाली दोस्त नहीं, गहरा दोस्त। जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह, अल्लाह का गहरा दोस्त। यहाँ सुनिए, गौर करिए, दिमाग हाजिर रखिए, उसको याद रखिए। क्या फरमाते हैं? हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि अगर मैं अपने रब के सिवा किसी को अपना खलील बनाता तो फरमाते हैं तो अबू बकर को बनाता। है कहाँ जा रहा है उधर सोचो। अल्लाह के महबूब ने अपना खलील, गहरा दोस्त किसे बनाया? अपने रब को। किसको बनाया? अपने रब को अपना गहरा दोस्त खलील बनाया। फरमाते हैं अगर उसके सिवा, मोहब्बत से बोलो, उसके सिवा अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो सिद्दीक़ अकबर को अपना खलील बनाता। आगे फरमाते हैं, दूसरी रिवायत में है कि अबू बकर की खिड़की के अलावा मस्जिद की तरफ, मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ जिसकी खिड़की खुलती है बंद कर दो। फरमाते हैं जिसकी खिड़की, दरवाजे मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ खुलते हैं उनको बंद कर दो, सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे को खुला रहने दो। सिद्दीक़ अकबर की घर की खिड़कियों को मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ खुला रहने दो। आका फरमाते हैं, रिवायत में है कि अबू बकर की खिड़की के अलावा मस्जिद की तरफ खुलने वाली सबकी खिड़कियां बंद कर दी जाएं। सही मुस्लिम किताब फ़ज़ाइले सहाबा, सरकार ने फरमाया अपने विसाल से 2-3 दिन कबल ये इरशाद फरमाया। इस बिना पर शारहीन फरमाते हैं कि उस हदीस में सैयदना अबू
अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की तरफ इशारा है, खिलाफत की तरफ इशारा है। और उसके साथ साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रिवायत करते हैं कि आका ने फरमाया, अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को अपना खलील बनाता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस वक्त हम गार में थे मैंने अपने सरों को जानिबे मुशरिकों के कदम के देखा तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं उनमें से किसी ने अगर अपने पैरों की तरफ देखा तो वह हमें देख लेंगे। तब आका ने फरमाया कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, डर मत करो, डरो मत, खौफ मत खाओ, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह रिवायत करते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जो आयत करीमा नाजिल हुई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला जो फ़ज़्ल व शर्फ़ भी आपको अता फ़रमाता है तो हम नियाज़मंदों को भी उसमें शामिल कर लेता है कि दुरूद रब ने ख़ुद पढ़ा महबूब पर। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि हम नियाज़मंदों को भी अल्लाह शामिल कर लेता है कि महबूब की बात है तो तुम भी आ जाओ, महबूब की बात है तो मैं अकेला नहीं रहूँगा, तुम भी आ जाओ, तुम भी पढ़ लो, मैं पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ लो। तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, रसूल अल्लाह, हम नियाज़मंदों को भी अल्लाह तबारक व तआला ये शर्फ़ अता फरमा देता है कि जो दुरूद सलाम आप पर पढ़ता है तो हम गुनाहगारों को भी शामिल कर लेता है। हज़रत अली से मरवी है कि फरमाते हैं कि हक़ लेकर आने वाले से मुराद हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, वो हक़ लाने वाले से मुराद अल्लाह के रसूल हैं, और उसकी तस्दीक़ करने वाले हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। हक़ कौन लेके आए? हमारे आका, लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्लिही, कि हमारे आका आए दीन हक़ लेकर, और उस दीन हक़ की अगर किसी ने सबसे पहले तस्दीक की तो वो सिद्दीक़ अकबर हैं। सब ने मोजज़े मांगे कि मोजज़ा दिखाओ, कुछ बताओ, कुछ दिखाओ, तब हम ईमान लाएंगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, सामान रखा, तिजारत से आए, सामान रखा, कुफ़ार मुशरिकीन ने घेर लिया और कहने लगे, अरे वो तुम्हारे साहिब जो हैं वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, अच्छा ऐसा कह रहे हैं? कहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आसमानों पे गए, सिद्दीक़ अकबर फरमाते, अच्छा वो ऐसा कह रहे हैं? कहाँ? अरे वो कह रहे हैं हमने जन्नत देखी, अरे वो कह रहे हैं हमने दोज़ख देखी, अरे वो कह रहे हैं हमने हूरो गिलमान को देखा, अरे वो कहते हैं कि हम लामका पर गए, हमने खुदाए ताला को बेहिजाब देखा। कौन कह रहे हैं? अरे वो तुम्हारे साथी कह रहे हैं। अच्छा ऐसा कह रहे हैं? कहाँ? तो कहा सच कह रहे हैं। काफिर कह रहा है, काफिर, मुशरिक, दुश्मनाने खुदा और रसूल कह रहा है कि नबी ऐसा कह रहे हैं। उनकी गवाही पर तस्दीक कर दी, उनकी दाढ़ी नहीं देखी, टोपी नहीं देखी, इस्लाम नहीं देखा कि मुसलमान है कि नहीं। तो पता क्या चला, जब बात नबी की तारीफ़ की हो, जब बात नबी की तारीफ़ को हो और वो अगर काफिर से भी अगर सिद्दीक़ अकबर सुन लें तो उसकी भी वो तस्दीक कर देते हैं। और फरमाया कि ये तो तुम जो बता रहे हो ये तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब वाली बात बताओ। अरे आसमानों पे जाना, अल्लाह का दीदार करना बेहिजाब, जन्नत और दोज़ख को देखना, ये ताज्जुब नहीं है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए ताज्जुब नहीं है। फरमाते हैं कि ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, इससे ज़्यादा अगर कोई ताज्जुब की बात बताओ तो सिद्दीक़ अकबर बताते मैं उसकी भी तस्दीक करने के लिए तैयार हूँ कि मेरे नबी ने ये बताया है, तब वो मानने के लिए तैयार हूँ। और जब सरकार की बारगाह में गए, मेरे आका ने अपनी आगोश को फैला लिया। सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आप ये फरमाते हैं? कहा हाँ। इरशाद अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ।
और ईमान लाकर अपने आका के सुभान अल्लाह ग़ुलामी में आ गए, और ऐसे ग़ुलामी में आए कि आज तक उनके बाजुए पाक में लेटे हुए हैं और क़यामत के दिन उनके साथ में सबसे पहले उठेंगे। तो ये उनकी शान है, ये उनकी अज़मत है। बेशुमार आयत करीमा हैं, और यहाँ अतका से मुराद जो है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आखिर में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा शख्स भी है जिसको जन्नत के तमाम दरवाज़ों से जन्नत में जाने के लिए बुलाया जाए? कोई ऐसा शख्स भी है उम्मत में कि जन्नत के जो दरवाज़े हैं उन तमाम दरवाज़ों से उसको आवाज़ दी जाए? तो हमारे आका ने फरमाया, हाँ ए सिद्दीक़ अकबर, वो तुम हो। कौन कहा? वो तुम हो जिनको जन्नत के हर दरवाजे से आवाज़ दी जाएगी, वो तुम हो। और फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सरदार हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं हमारे सरदार हैं, हमारे बेहतरीन फ़र्द और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, सबसे ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर से फरमाया, तुम गार में मेरे साथी थे, हौज़े कौसर पर मेरे साथी होगे इंशाअल्लाह। फरमाया गार में मेरे साथी थे, हौज़े कौसर पर भी मेरे साथी होगे। बेशुमार हदीसे अक़वाल मुफस्सिरीन और सहाबा ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन इस बात पर शाहिद हैं कि सबसे बड़े मुत्तकी, सबसे बड़े परहेज़गार, सबसे बड़े साहिब तक़वा खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल और अपने आका के जानिसार यारे गार यारे मज़ार, जो दुनिया के अंदर अंबिया और मुरसलीन के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल तरीन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, सानियस नैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह हमारे साथ है। किसके साथ है? सिद्दीक़ अकबर के साथ है। यह अल्लाह का साथ मुस्तफ़ा के साथ की वजह से मिला है। मुस्तफ़ा के साथ की वजह से अल्लाह का साथ मिला है। तो आज भी बारगाह रिसालत खुली है, आओ चले आओ। अगर बाप देवबंदी है छोड़ दो, बारगाह रिसालत की ग़ुलामी इख्तियार कर लो। अगर चचा वहाबी है, देवबंदी है, गुस्ताखे खुदा और रसूल है, तो अल्लाह और रसूल के लिए छोड़ दो। जैसे सिद्दीक़ अकबर ने अपने माल को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, तमाम चीज़ों को छोड़ दिया अपने आका की खातिर। उनका मर्तबा ये हुआ कि कुरान शरीफ की आयतें उनकी शान में, उनकी फजीलत में नाजिल हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सच्ची ग़ुलामी अता